2022 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उनकी एक सीरीज बना रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वो आई थी एक NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो किनके उसमें थी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पाठ्यक्रम NCF जो NEP 2020 के उद्देश्य को कक्षाओं और स्कूल में अभ्यास में बदलकर राष्ट्र में उत्कृष्ट शिक्षा और शिक्षण को सक्षम और बढ़ावा देगा। क्रांतिकारी शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए मौलिक है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय संचालन समिति NSC और जनादेश समूह द्वारा समर्पित, साथ ही शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद NCERT NCF के विकास को मार्गदर्शन कर रही है। स्कूली शिक्षा के लिए NCF NCFSC, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए NCF ECCE, शिक्षक शिक्षा के लिए NCF NCFTE और प्रौढ़ शिक्षा के लिए NCFAE। बस ये लास्ट के बदल गए, बाकी सब सेम है। NCF का मतलब क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जैसे स्कूली शिक्षा के लिए तो SE, बचपन की शिक्षा और देखभाल और शिक्षा के लिए ECE। ये सब एंड के बदल के, बाकी सब इसमें किस में शामिल है? NCF में ही शामिल है। शासनादेश दस्तावेज के महत्वपूर्ण विवरण क्या है? शासनादेश, इसके जो शासन हुए हैं उसके लिए दस्तावेज के महत्वपूर्ण क्या है? NCF की वृद्धि। जनादेश दस्तावेज द्वारा निर्देशित है। शासनादेश दस्तावेज NEP 2020 को NCF से जोड़ता है। महत्वपूर्ण विवरण NCF की विकास प्रक्रिया के साथ साथ इसकी विशेषताओं को रेखांकित करता है। NCF को NEP 2020 लक्ष्य, मूल्यों और कार्यप्रणाली के लिए स्पष्ट और ठोस एंकरिंग प्रदान करता है। यह चल रहे व्यापक परामर्शों को पूरा लाभ उठाते हुए एक सुसंगत और व्यापक NCF निर्माण के लिए प्रक्रियाओं को स्थापित करता है। इसके दृष्टिकोण से NEP 2020 में परिकल्पित निर्बद्ध एकीकरण की गारंटी देता है। दोनों लंबवत पूरे चरणों में और क्षैतिज रूप से एक ही चरण में सभी विषयों में व्यापक एकीकृत और बहु अनुशासनात्मक सीखने की पेशकश करता है। व्यापक एकीकृत और बहु अनुशासनात्मक सीखने के लिए ये समग्र शिक्षा क्षेत्र के NEP 2020 द्वारा परिकल्पित प्रभावशाली सुधारों के एक आवश्यक घटक के रूप में स्कूल और शिक्षा पाठ्यक्रम के बीच महत्वपूर्ण संबंध को सशक्त बनाता है, जिससे सभी शिक्षकों के लिए पूरी तरह से तैयारी, पेशेवर विकास और एक स्वस्थ कार्य वातावरण की अनुमति मिलती है। ये देश में सभी निवासियों के लिए निरंतर सीखने की संभावनाओं के विकास का मार्गदर्शन करता है, जो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों, शिक्षण कर्मचारियों, विद्यार्थियों, माता-पिता और पूरे देश में समुदाय के सीधे उपयोग करने योग्य संबंधित है। शिक्षा अभ्यास की सच्चाई को सक्षम और प्रोत्साहित करना, बदलना और बढ़ाना। शिक्षा के क्षेत्र में एक तरीके से बदलाव, और बदलाव क्या है? बदलाव मेन ये है, जितना अभी तक था थ्योरेटिकल था, यानी कि लिखित ज़्यादा था, तो उन सभी को छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी के लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है। प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, हाथ से करने को मिलेगा। जो रट्टाफिकेशन वाली एक वो थी कि बच्चे रट लेते थे चीज़ों को, वो कम हो जाएगी और अनुभव ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे पूरे से। एंड में देखते हैं क्या परिवर्तन है। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 29 अप्रैल 2022 को शासन आदेश दस्तावेज NCF के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें जो भी लोग हैं NCF में, इसमें ये बताया है कि आंगनवाड़ी शिक्षक, अभिभावक, समाज के सदस्य, जितने भी समाज के लोग हैं जो सिखा सकते हैं, सीखते हैं, उनसे विचार विमर्श में उन सबसे भाग लिया है। और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक राज्य स्तरीय समूह विज्ञान क्षेत्रों और क्रॉस कटिंग मुद्दों पर मौजूद हैं। उन सभी के साथ बैठकर चर्चा के बाद ये किया गया है। अब इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या प्रदान करती है? NCF भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। NCF ने शिक्षा पर पिछली सरकारी रिपोर्ट पर अपनी नीतियों को आधारित किया है, जैसे बिना बोझ के सीखना,
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना। क्या एनसीएफ और एनईपी समान है? एनसीएफ एक दस्तावेज जिसे उस स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को डिजाइन करते समय संदर्भित किया जाता है को सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक योजना जो देश के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव करती है। पाठ्यचर्या रूपरेखा से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालयों को अपने स्वयं के पाठ्यक्रम की योजना बनाने, विकसित करने में मदद करने के लिए एक सहायक संरचना है। इसमें आवश्यक सीखने के अनुभव, सामान्य कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, प्रमुख शिक्षण क्षेत्रों और सहित इंटरलॉकिंग घटकों का एक सेट शामिल है। तो इसमें इतना ही था, बाकी अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। चलिए।